हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम आकाश शुक्ला। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एंट्री ऐप हिंदी पर। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआर में पीओ और क्लर्क की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। इस सेशन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो फॉर्म फिल नहीं किए तो फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि 8000 से भी ज्यादा पोस्टर मैं हर वीडियो में आपको लगातार बता रहा हूँ। इनकेस ऐसा ना हो कि आपके से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, तो प्लीज फॉर्म फिल कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर क्या है, हम लोग आपको टारगेट करते हुए आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं, जहां पर क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए वीडियो आ रही है, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं अगर हम खासकर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें। तो बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशंस करा दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के लिए, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो। यहाँ पर आज हम अर्थमेटिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या हॉट टॉपिक बताएं, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 और कई बार 12 से 15 क्वेश्चन भी बन जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर अर्थमेटिक से ही। और जहां जहां से बनते हैं, मतलब जो सब टॉपिक बनते हैं अर्थमेटिक के, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, या फिर टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम हो, या फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, उन सबसे क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं आरआरबी और क्लर्क के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, ए बोट कवर 36 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो ये क्या, बोट्स एंड स्ट्रीम से है क्वेश्चन गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बोट्स एंड स्ट्रीम से, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या, बोट जो है 36 किलोमीटर कवर करती है अप स्ट्रीम में। तो देखिए, अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड एसयू मानूं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बटा समय। तो देखिए, दूरी कितना है 36 और समय कितना है यहाँ पर 2, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड हो गई अप स्ट्रीम स्पीड। इसी तरह से वो 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब एसडी मैंने मान लिया, स्पीड अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दूरी बटा समय, तो कितना होगा 66 दूरी है और 3 घंटा समय, यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर। हमेशा ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखिए, हम दोनों चीज निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट भी निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपको अप स्ट्रीम स्पीड या डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, तो आप स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालोगे। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको क्या निकालना है, करंट की स्पीड निकालना है या फिर स्ट्रीम की स्पीड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एस यू प्लस एस डी, तो कितना हो गया 22 प्लस 18 बटा 2। तो ये कितना हो गया 22 और 18 40 बटा 2, आपका कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आप क्या है, करंट की स्पीड भी निकाल सकते हैं, 22 माइनस 18 बटा 2। तो ये कितना हो गया, 22 में से 18 गया 4 बचा, 4 बटा 2 कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट, तो मैंने स्पीड ऑफ करंट इसे निकाल दिया। इनकेस अगर पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो, तो यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आरआरबी क्लर्क 2019 में ही पूछा हुआ है। दो इनलेट पाइप है भाई, ए और बी। इनलेट पाइप का मतलब क्या है, वो पाइप जो कि टैंक में या किसी सिस्टम में पानी फिल कर रहे हैं। ए और बी दो पाइप हैं, ए जो है किसी टैंक को 36 मिनट में फिल कर रहा है और बी जो है उस टैंक को 60 मिनट में फिल कर रहा है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब ये टैंक कितना पानी होल्ड कर सकता है। तो आप क्या है, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम कैसे लेंगे, आप ये वाला जो ना इसका टेबल पढ़िए, 61 जा 60 और 62 जा 120। 120 36 से कटता है, नहीं कटता। 16 3 जा 180 36 से कट जाता है, कि 36 पंजे 180 होता है। तो वो एक मिनिमम नंबर जो कि इन दोनों से पूरा पूरा कट जाए, वो एलसीएम होता है। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा कैपेसिटी ऑफ अ टैंक या कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर टैंक दिया हुआ है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 180 बटा 36 तो कितना हो गया 5, 180 बटा 60 तो कितना हो गया 3। तो ये तो क्या हो गई, ये हो गई ए की एफिशिएंसी, ठीक है गाइस, और ये क्या हो गई, ये हो गई बी की एफिशिएंसी। दो एफिशिएंसी आ गई। अब उसने पूछा हुआ है कि वो टाइम ज्ञात कीजिए जब दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए और 1/6 भाग फिल करना है। टैंक का 1/6 भाग फिल करना है, तो कितना होगा टैंक कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी जो कितनी है, कितनी भरनी है, 180 का 1/6, ठीक है, यानी कि 30, केवल 30 भरनी है। तो देखिए 30 बटा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, देखिए टाइम बराबर होगा यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लेगा। देखिए 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 + 3 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में जो है
5 और 3 8 लीटर जो है टैंक फिल हो रहा है, ठीक है, इन 2 पाइपों से। तो अब ये कितना हो गया देखिए 15/4। 15/4 क्या होता है, 3 सही 4, 3/4 कहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इतने मिनट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 64 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है, 64 लीटर प्योर मिल्क है। यहाँ पर मैं मिल्क लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं वाटर लिख दे रहा हूँ। 64 लीटर प्योर मिल्क है, उसके अंदर कितना मिलाया जाता है, 20 लीटर वाटर मिलाया जाता है, कितना, 20 लीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। 1/4 क्या होता है, सबसे पहले तो ये सुन लो, 1/4 होता है 25%। 25% वैल्यू होती है 1/4। तो जब भी 1/4 या 25% मिक्सचर निकाला जाए ना, मिक्सचर, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां से भी 25% निकलेगा और यहां से भी 25% निकलेगा, ठीक है। अब यहां से 64 में से आप 25% घटा दो, यानी कि 64 का आपको 1/4 करना है। 64 का 1/4 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसमें से -16 लीटर आप कर दो, ठीक है। 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, 48 बचा, ठीक है। अब यहां से 20 का 1/4 मतलब 20 गुणा 1/4 तो कितना हो गया 5, यानी कि यहां से 5 लीटर घटा दो तो कितना बचा 15। अब मेरे पास जो फाइनल क्वांटिटी बची 48/15 बची। व्हेन x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड अगेन, ठीक है। अब क्या x लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, 48 और 15 इसमें क्या करा, x लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो अब क्या कह रहा है वो, वाटर टू दैट ऑफ मिल्क, रेशियो जो वाटर और मिल्क का, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो हमारे अकॉर्डिंग ये बना, और ये जो क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 ये हो गया। तो x की वैल्यू पूछा है, तो देखिए कैसे करेंगे आप, बस आप कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखिए 30 + 2x = 48 हो गया, और 2x बराबर ये कितना हो गया 18। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x की वैल्यू यहां से आ गई 9 लीटर, यानी कि 9 लीटर जो है वाटर ऐड किया था। ये आपका राइट आंसर होगा, आरआरबी क्लर्क 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, देखिए आप इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, हिंदी में भी दिए हुए हैं। इनकेस कोई भी अगर क्वेरी हो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए एक तरीके से ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ x पेन एंड x - 2 पेंसिल्स, देखिए पेन्स दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर पेंसिल्स दिया हुआ है, तो कितने पेन्स है x है, पेंसिल्स कितनी है x - 2। टोटल कॉस्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टोटल कॉस्ट कितनी है 424, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, 1 पेंसिल, इफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन कॉस्ट रुपीज, एक पेंसिल की कीमत कितनी है 4 रुपए, एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई 4 रुपए, तो फिर x - 2 की कितनी हो गई 4 गुना x - 2। अब देखिए यहाँ पर एक पेन की कितनी है, एक पेन की है 20 रुपए, तो x पेन की कितनी हो गई 20 गुना x। अब इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 424, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब आप x की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 20x और 4x कितना हो गया 24x बराबर 424 प्लस 4 दूनी 8 आकर इधर प्लस में चला जाएगा तो ये हो गया 432। अब x की वैल्यू आप निकाल लो, 432/24 कितना होगा, देखिए ये यहाँ पर कितना आ रहा है 4 8 32 होता है ना, तो फिर यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 आएगी, और यहाँ पर 24 से कम 24 यानी कि 18 आएगा। इस तरह से डिवाइड भी करते हैं, तो बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी कहां से है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सो लेट्स सी गाइस हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, देखिए ए और बी की सैलरी का रेशियो क्या है 1:3 है, ठीक है। एंड ईच स्पेंड 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। देखिए ए और बी का मैं अगर 100 और 300 मान लूं तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 100 का 15% तो वो खर्च कर देता है, ठीक है, तो बचा कितना 85, ये कितनी हो गई इसकी सेविंग हो गया 85, और इसका 15% कितना होगा, देखिए 300 का 15% कितना होता है, 300 का 15% होगा 45, ठीक है, 300 का 15% होगा 45। तो अब 300 में से आप 45 घटा दो, कितना आ गया 255, ठीक है, ये सेविंग बची। अब उसमें कह रहा है कि फाइंड द हाउस रेंट पेड बाय ए इफ द रिमेनिंग अमाउंट विद ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट 42500। रिमेनिंग अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग क्या है, सेविंग ही तो है रिमेनिंग का अमाउंट, ये है रिमेनिंग अमाउंट जो बची हुई अमाउंट है, ठीक है, जो बची हुई अमाउंट है, यानी कि 85 + 255, इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है 42500 दे रखी है, ठीक है। देखिए 5 और 5 10 हो गया, और ये कितना हो गया 25 और 8 कितना होता है आपका 33,
और मतलब 33 मतलब 330 और 10 कितना हो गया 340, 340 हो गया 42500। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 4250 डिवाइडेड बाई 34। ठीक है, निकाल लो 17 दूनी 34 और इसको आप करो 17 दूनी 34 हो गया, और ये कितना 6 8 और 17 पंजे 85, 250। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 125 रुपए, 125 आ गई। तो पूछा क्या है कि फाइंड क्या करो हाउस रेंट पेड बाई ए। हाउस रेंट ए ने कितना पेड किया, ए ने देखिए यहाँ पर 15 ही तो करा था, तो 15 की निकालनी है, 15 गुणा 125, इसकी वैल्यू निकाल दो क्या आएगी भाई, ऐसे निकाल दो सीधा सीधा, 15 15 75 का 5 कैरी 7 और 15 गुणा 12 होता है 180 और 7 ही तो होता है 187, 1875 रुपए। ये इसका राइट आंसर होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, आरआरबी क्लर्क 2019 में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही आते हैं, बस क्या होता है डेटा थोड़ा सा चेंज इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किससे है, ये पार्टनरशिप से है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन, जो साझेदारी जिसको बोला जाता है हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आरआरबी क्लर्क 2019 का सवाल है कि ए ने कोई जो बिजनेस था वो स्टार्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए। तो ए ने क्या करा 50,000 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके 6 महीने बाद बी भी आ गया, कितने रुपए देकर 75,000 रुपए से, 75,000 रुपए देकर बी आ गया। फिर उसके भी 6 महीने बाद सी आ गया, कितने रुपए से 1,25,000 रुपए से। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि कितने साल चला बिजनेस, 2 साल चला। ठीक है, दो बस सवाल पढ़ते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं कि पूरा सवाल पहले पढ़ो फिर करो तो फंस जाओगे। 2 साल चला जिसमें कि ए तो पूरे 24 महीने रहा, 2 साल मतलब 24 महीने, बी ने जो है 6 महीने बाद ज्वाइन करा मतलब भी 18 महीने रहा, सी ने उसके भी 6 महीने बाद करा, बी के भी 6 महीने बाद, तो 6 6 12 यानी कि इसने 12 महीने काम करा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या रेशियो निकालना है। तो ये जीरो खत्म करो क्योंकि ये खत्म हो सकती है। ठीक है, तो कितना आ गया 50 गुणा 24, बहुत सफाई से काम करो, कहीं ऐसा रहा हो कि वहां पर एग्जाम में कुछ गलत आ जाए और फिर आप गलत मार्क कर जाओ। ठीक है, नन ऑफ दीज बी ऑप्शन में 1 to 5 मल्टीप्लाई बाई 4 12। तो देखिए कर सकते हैं, इसको किससे करें, चलिए इसको हम 6 से कर लेते हैं। 6 4 24, 6 3 18 एंड 6 2 12। ठीक है, 5 से हो सकता है, 5 10, 5 15 और 25 पंजे 125, फिर 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 4 दूनी 8 और ये कितना होगा 3 तिया 9 और ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 8 रेशियो 9 रेशियो 10, ये होगा मेरा ए और बी और सी का इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो पूछा, रेशियो प्रॉफिट शेयर्ड आफ्टर 2 years अमंग ए एंड बी एंड सी। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है ना, इन्वेस्टमेंट रेशियो उसी में ही जो है प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होता है। मतलब यहाँ पर अगर सी का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, तो सी को ही सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा प्रॉफिट के अंदर से, और ए का सबसे कम पैसा है तो ए को सबसे कम मिलेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखिए सीधी सी बात है कि भाई जितना इन्वेस्टमेंट होगा, जितना उसका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही उसका प्रॉफिट शेयर होगा, प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, प्रॉफिट शेयर, तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी 8 रेशियो 9 रेशियो 10 ही आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मार्क प्राइस रखा है किसी भी आर्टिकल का 250 रुपए कॉस्ट प्राइस से उसी आर्टिकल के, और वो क्या है 15% मार्क प्राइस के पर जो डिस्काउंट होता है वो दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है अगर मैं मान लूं इसकी मार्क प्राइस 100x है, मार्क प्राइस कितनी 100x है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इसका 15% कम मतलब 85x। ठीक है, x मान लो या फिर 100 या 85 मान लो, मैं इट्स अप टू यू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, देखिए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट परसेंट अर्न इज 27.5%। 27.5% प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो 27.5% को मैं क्या लिखूंगा 55/2। ठीक है, 27 दूनी 54 और आधा गया, तो 55/2% मैं लिखूंगा, और 55/2% को मैं निकालूंगा कैसे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह से निकाल लूंगा बहुत आसानी से। ये हो गया 5 11 और 5 20 मतलब 11/40। कहने का मतलब है अगर 40 मेरी सीपी है तो फिर एसपी कितनी हो जाएगी 51। ठीक है, ये इसका मतलब है।
अब आप ये देखो 51 जो है, 51 जो है मेरा 51 यहाँ पर क्या एसपी है। अब ये 51 किसके बराबर है यहाँ पर 85x के, 85x के बराबर हो गया ना। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई 85x बटे 51 के, ठीक है। और सीपी क्या है यहाँ पर 40 है, तो सीपी 40 की मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं। 40 कितना होगा 85x बटा 51 गुणा 40, ये होगी मेरी सीपी, ठीक है। अब आप इसको निकाल लीजिए, देखिए ये 17 पंजे 85 और 17 दिए 51, तो ये कितना हो गया 200x बटा 3 मेरी कितनी हो गई सीपी हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है कि मार्क प्राइस जो है 250 रुपए ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब 100 माइनस 200 बटा 3x, 100x माइनस 200 बटा 200x बाई 3, ये कितना है 250 रुपए। ये क्वेश्चन के अंदर ही तो दिया हुआ है ये 250 रुपए। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से बस x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये कितना होगा 300x, 300x में गया कितना हो गया 100x बराबर 250 गुणा 3, ये तो है 250 गुणा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इससे ये खत्म हुआ और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई 15 बटा 2। क्या निकालना है हमें, निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 200x 200 बटा 3 और x की वैल्यू रख दो 15 बटा 2, 3 पंजे 15 और 2 से ये गया 100, तो कितना हो गया 5 गुणा 100, 500 रुपए हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस गाइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन निकालना है, सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, इसके अंदर थोड़ा सा क्या है वो भी मिक्स कर रखा है परसेंटेज भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक स्कूल है 2016 का जो आंकड़ा दिया हुआ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो वहां पर दिया हुआ कितना है 36:19, यानी कि बॉयज की संख्या अगर मैं x मानूं और 36 की गर्ल्स की 19x मानूं तो कितना होगा, टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पर हो गए 36 और 19 55x, 55 हो गए। अब 2017 में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज 1440 हो जाते हैं, यानी कि 2017 की बात अगर हम यहाँ पर करें 2017 की, तो 36x प्लस 1440 प्लस 19x गर्ल्स की जो संख्या है वो कितना 15% इंक्रीज हो जाती है, तो 19x गुणा 115 बटा 100, और जो ओवरऑल इंक्रीज है वो टोटल इंक्रीज कितना हो जाता है 1725 का, यानी कि 55x में क्या बढ़ जाता है 1725 भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, ये देखिए इसकी कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, मैं बता रहा हूं इसको आप 1.15 भी लिख लीजिएगा और उसकी 19 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x वाले एक तरफ ले जाओगे तो 100 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द इंक्रीज नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो टोटल इंक्रीज नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, देखिए पहले बॉयज थे 36x, तो अब कितने हो गए 36 गुणा 100 प्लस 1440, ठीक है, यही तो है, यानी कि 3600 प्लस 1440, ये हो गया आपका, यानी कि 40 और 36 से 14 50, 5040 मेरा आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड तेज कीजिए, कुछ नहीं करना, केवल और केवल कैलकुलेशन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में केवल कैलकुलेशन आपको देखनी होती है। अगर देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है ना अर्थमेटिक के 10 से 12, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे या हो सकता है 2 से 3 भी हो जाए, जहां जो कि टाइम टेकन होंगे बहुत ज्यादा, आपका टाइम बहुत ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने कराए वो सब समझ में आए होंगे, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक से हो या फिर बेसिक मेथड से हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, दिस आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।